हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के टॉप 50 प्रश्न सिलेक्टेड लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबे रेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम के प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबे रेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेंडलीफ ने। किसने किया है? मेंडलीफ ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले साहब ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उसका आधार है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18 यानी 18। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो पीरियड जो संख्या है, आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 11वें वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे गए तत्व को निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम। तो सबसे हल्की जो धातु है, सबसे हल्की धातु है लिथियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इस प्रकार ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो समूह एक में कह रहे हैं तो हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो आवर्त सारणी में अधातुओं को दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो होते हैं। तो क्या होते हैं? वे अधातु कहलाते हैं जो ऋणात्मक, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है? तो 4a। ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। 4a जो वर्ग है उसका गलनांक उच्चतम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, आवर्त में बाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? 7a का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन से ब्लॉक हैं? एस, पी, डी, एफ, ये चारों ब्लॉक में आवर्त सारणी को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस ब्लॉक का तत्व
साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? एस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कहता है तो उसको फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? तो उत्पन्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? ये मुद्रा हो जाएगा, मुद्दा नहीं हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। मुद्रा धातु कहते हैं। तो किस वर्ग के तत्व को? तो बी वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो मेंडलीव का संबंध जो है वह है, ये ऑप्शन यहाँ पर कुछ बी सी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पर बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो मेंडलीव का संबंध जो है वह है रूस से। किससे है? रूस से है। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में केवल 7 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो कहते हैं 6A को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो सेकंड ए जो वर्ग है, यानी कि दूसरा का ए ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अच्छा, वो अधिक मात्रा में और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। कौन सा धातु तत्व है? तब कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह तत्व है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वह होता है निष्क्रिय गैस। इसकी संयोजकता 0 होती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो पहले आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहते हैं कि आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने हैं? तो यहाँ भी ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, बट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो बी लिखा है यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा। कितने? 8 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या जो है 18 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हैलोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वह है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सा हो जाएगा? पारा धातु जो है, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, और धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु जो है कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? वह है ब्रोमीन। कौन सी धातु है? ब्रोमीन है, जो कि वह धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल 32 तत्व होते हैं। कितने होते हैं छठे आवर्त में? कुल 32 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है या निष्क्रिय गैस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी 18। कौन से 18वें? सॉरी क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं आवर्त सारणी किस समूह को, अच्छा शून्य, ठीक है, ग्रुप वही हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 18। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 43 है, सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम तीनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आयोडीन जो धातु, इसमें धातु चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, आवर्त सारणी के किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है?
तो किसकी होती हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी में बी दिया हुआ है, क्लोरीन हो जाएगा सही। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। नेक्स्ट सवाल है, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्षारीय एवं अम्लीय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्षारीय एवं अम्लीय। नेक्स्ट, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 यानी कि 56 थी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। आवर्त, और ये लास्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपके लिए एक होमवर्क में है, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।